हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैथ के बेहतरीन 20 प्रश्नों के साथ 5G स्टडी ए के 1 में आपका स्वागत है। तो ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में रिपीटेड है। तो आइए उनको करते हैं और इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, कप्तान और सैनिकों को मिलाकर कुल 1120 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? तो हम इस क्वेश्चन को पहले एक उदाहरण के तौर पर रखेंगे। इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कुल 12 रुपये हैं। अगर मान लीजिए हमें एक व्यक्ति को 2 रुपया देना है तो उसे 1 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़े। माने 2 रुपया अगर हम दें उसे तो 1 रुपया और उसे देना ही देना पड़ेगा। यानी कि एक व्यक्ति को हम लोग कितने रुपए देंगे? तो एक व्यक्ति को हम लोगों को देना पड़ेगा 3 रुपये। तो 12 रुपया है तो 3 रुपये करके कितने व्यक्तियों में बांट सकते हैं? तो 3 चौका 12 यानी कि 4 व्यक्तियों में बांट सकते हैं। इसी तरह 15 सैनिक हैं। 15 सैनिक पर एक कप्तान है, यानी टोटल कितने हो गए? 16। तो 16 यानी कि 16 हो गए टोटल। तो 1120 में कितने 16 होंगे? तो 1120/16 यानी कि 70 बार भाग जाएगा। तो कितने बार भाग जाएगा? 70 बार। यानी क्या हमारा सही है? तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर डी, 70। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 बचता है। यदि उस संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों में ज़्यादातर तो हम लोग जो ये रहता है शेष, और जिससे विभाजित करने के लिए कहा जाता है, डायरेक्ट इसी में डायरेक्ट भाग देकर जो शेषफल बचता है वही हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन कब यह रूल फॉलो करेगा? जब यह संख्या इससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तब। तो यह संख्या 899 29 से पूरी विभाजित हो जाएगी 31 बार में। तो अगर 63 में इसी संख्या से भाग दिया जाए, 63 में 29 से, तो कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यानी कि बचेगा हमारा शेषफल कितना? तो बचेगा हमारा 5 शेषफल। यानी कि उत्तर हमारा कौन सा सही है? तो उत्तर हमारा 5 सही है। लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, तो हो सकता है कोई मिसप्रिंट हो गया हो। लेकिन हमारा उत्तर क्या सही है? हमारा उत्तर 5 सही है। अगला क्वेश्चन, 6, 8 और 12 का चौथा अनुपात है। 6, 8 और 12 का चौथा अनुपात, तो हम इसको भी याद कर लेते हैं। 6 संबंधे 8 संबंधे 12 संबंधे यक्स। चौथा वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा अनुपात यक्स मान लीजिए हम लोगों का हो गया। तो इसका होता है आदि गुणे अंत, मध्य गुणे मध्य के, इसका गुणा होता है। तो आदि का अंत में और मध्य का मध्य में करेंगे हम लोग गुणा। तो यानी कि 6 गुणे यक्स बराबर 8 गुणे 12। यानी कि 6 से अगर काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूना 12 और 8 दूना 16। यानी यक्स का वैल्यू 16 आ जाएगा। तो कौन सा सही है इसमें से? इसमें से सही है 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी में 1000 पुरुष 800 महिलाएं हैं। 800 महिलाएं हैं। किसी एक कंपनी में 1000 पुरुष 800 महिलाएं कार्य करती हैं। 60% पुरुष 50% महिलाएं कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो अब कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए 1000 पुरुष हैं हमारे, 1000 पुरुष हैं, 60% चले जाते तो कितना बचेंगे? 40%। कितना बचेंगे? 40%। अरे भाई, 100 में से 60 चले गए तो 40 ना बचे हैं, कुल टोटल 100% होता है। तो यानी कितने बच गए? तो बच गए हमारे 400 सैनिक बच गए। अब
महिलाएं 800 हैं, 800 की 50% अगर चली गई तो 50% बचेंगे, यानी 400 महिलाएं बचेंगी। 400 महिलाएं बच गई, 4 4 800, टोटल हो गया हमारा 800 बटे, और कुल संख्या कितनी हुई 1000 प्लस 800 यानी कि 1800। 1800 संख्या हो गई। अब गुणे मान लीजिए 100 के कर लेते हैं हम लोग, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 2 9 18, 2 चौके 8, 400। तो 400 में 9 से भाग देंगे तो 9 चौका 36, 4 40, 9 चौका 36, 4 40, 9 चौका 36, यानी 44.4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सही है सी। अगला क्वेश्चन, 24 व्यक्ति किसी कार्य को 17 दिन में कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 24 व्यक्ति किसी कार्य को 17 दिन में कर सकते हैं, 8 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला है, m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। m मतलब मैन यानी आदमी, d मतलब डे यानी दिन, h मतलब हावर यानी घंटा, m2 मतलब दूसरा आदमी, दूसरा दिन, दूसरा घंटा। तो इसी सूत्र पर हम लोग रखते हैं। तो m1 कितने हैं? 24 हैं। 24 गुणे कितने दिन है? 17 दिन है। चूँकि घंटा इसमें है नहीं तो घंटा छोड़ देते हैं, इजिकल टू। अब कितने व्यक्ति m2 कितने हैं? 8 गुणे कितने दिन में पूरा करेंगे? मान लीजिए x दिन में पूरा करेंगे, तो 8 से गुणा 8 तियाँ 24 और 17 तियाँ 51, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 51। तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन ऑप्शन यानी कि सी इसमें सही है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रुपये 1000 की धनराशि 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर रुपया 1331 कितने समय पश्चात हो जाएगा? कितने समय पश्चात हो जाएगा? तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र देखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है कि मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्ठ में 1 प्लस दर बटे 100 की घाते समय। ये तो फार्मूला इसका। तो हमारा मिश्र धन कितना है? मिश्र धन हमारा 1331 है, और मूलधन कितना है? 1000 है। तो उसी पर रखेंगे 1331 बराबर 1000, कोष्ठ में 1 प्लस 10 बटे 100 के घाते मान लीजिए x है, इससे यह कैंसिल हो गया, और यह इधर कूड़ा करे तो इधर भाग करेगा, यानी कि 1331 बटा 1000 हो जाएगा। 1331 बटा 1000 और बराबर 1 प्लस 10 के 11 बटे इधर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इधर? तो इधर हो जाएगा हमारा 11 बटा 10 हमारा हो जाएगा कि घाते यक्स हो जाएगा। अब इसको भी 11 बटे 10 के रूप में तोड़ लेंगे, तो ये 1331 11 का क्यू है, और ये 1010 का क्यू है, यानी कि 11 बटा 10 के क्यू बराबर 11 बटा 10 के घाते यक्स। अब 11 बटे यक्स से 11 बटे यक्स कैंसिल, यानी यक्स बराबर कितना आ गया? यक्स बराबर 3। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए यानी कि 3 वर्ष सही है इसका। अगला क्वेश्चन, कड़ी में 32 माइनस कड़ी में 128 प्लस कड़ी में 50। तो ये दो मूल की कड़ियाँ हैं। तो कड़ी में एक को कड़ी से हम बाहर निकालने के लिए सिखा दे रहे हैं। पहले एक को कड़ी बता दे रहे हैं। अगर कड़ी को 32 से हम बाहर निकालेंगे तो 32 का खंडन करेंगे हम। दो गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ मैं। 2 16 एम 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एक अन्य 2, यानी कि 1 2 2 2 3 2 4 2, यानी कि 1 जोड़ा और 2 जोड़ा एक अंदर रह जाएगा। तो 2 मूल की कड़ी है तो 2 2 जोड़ा बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक ए ये तो अंदर रह जाएगा, यानी 2 दूनी 4 कड़ी में
2, यानी 32 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 4 कड़ी में 2 बचेगा। तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा 4 कड़ी में 2 माइनस 128। अगर इसी तरह हम कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 8 8 64 दूना 128 ये हो जाएगा। अब 50 को कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 5 कड़ी में 2, ये प्लस का चिन्ह है। अब 5 कड़ी में 2 और 4 कड़ी में 2 हो जाएगा 9 कड़ी में 2, प्लस प्लस 1 में और माइनस माइनस 1 में, कड़ी में बचेगा 2। तो सही क्या है, एक कड़ी में 2 का मान क्या होगा 1.414। तो कौन सा सही है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1.414 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 120 किमी प्रति घंटा की गति से जा रही है, 3 मिनट में ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। अब ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है तो 3 मिनट में कितनी जाएगी। तो चाल समय का फार्मूला एक होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये दूरी बराबर इधर ये भाग कर रहा है तो इधर एक गुणा करेगा तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी, दूरी पता करना है तो चाल कितना है 120 है, 120 गुणे समय कितना है 3 मिनट है। चूँकि एक किमी प्रति घंटा में तो इसको भी घंटा में होना चाहिए, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो 60 दूना 120 तो 3 दूना 6 यानी कि 6 किलोमीटर। इसका उत्तर क्या सही है, तो इसका उत्तर सही है 6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण 10 कड़ी में 2 सेमी है तो इसका परिमाप निकालें। एक वर्ग का विकर्ण 10 कड़ी में 2 सेमी तो इसका परिमाप निकालें। तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है कड़ी में 2 गुणे भुजा। अब इसके बराबर चूंकि दिया कितना है तो इसको बराबर 10 कड़ी में 2 दिया है तो कड़ी से 2 कैंसिल लेंगे, भुजा बराबर कितना 10। तो परिमाप का होता है 4 गुणे भुजा होता है, ये 4 गुणे भुजा, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। तो 10 गुणे भुजा कितना है 10 है। अब 4 से इसमें गुणा कराना है तो 10 गुणे 4 यानी कि 40 सेमी। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सही है बी सही है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेमी है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेमी, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 बटे 2 गुणे भुजा बराबर ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना हमारा 15 है तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर गुणा कर देगा इधर भाग कर देगा, यानी 30 बटा कड़ी में 3, 30 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा कितना है 30 बटा कड़ी में 3, तो 30 को हम 30 गुणे 30 बटे ये 3 हो जाएगा, कड़ी से कड़ी गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 दहिया में 30 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 5 10 2 15 30 और 15 का 5 में गुणा 15 5 75 कड़ी में 3। तो हमारा सही क्या है 75 कड़ी में 3। तो कौन सा सही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, दिए गए बाढ़ चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। चार्ट से है क्वेश्चन है 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो हम लोग इस चार्ट में देखेंगे 20 से अधिक कितने लोग पाए हैं। ये तो पाया है, कितना अंक पाया है, ये तो 4 अंक पाया है, नहीं ये 10 अंक पाया है, ये पाया है 20 अंक, 20 से अधिक यही पाया है। यानी कि कितने विद्यार्थी हैं, तो इसमें है 10 विद्यार्थी और इसमें है 8 विद्यार्थी और इसमें है 5 विद्यार्थी, इसमें है 5 विद्यार्थी। तो कुल टोटल हमारे कितने होंगे 10 + 8 + 5, टोटल हमारे विद्यार्थी 10 8 18 5 23, यानी कि इसका क्या सही हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने के पर वह निवेश हित राशि 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको मानक मान के लगाते, ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर मानक मान के इसको लगाएंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारा मूलधन जो है 100 रुपया था, मूलधन 100 रुपया था, तो 100 का 1.21 गुना यानी कि 121 गुना मूलधन 100 रुपया, 1.21 गुना यानी 121 रुपया क्या हो जाएगा, तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अब क्या करना है, अब सूत्र पर रख देते हैं। मिश्र धन 121 मूलधन 100 बराबर 1 प्लस दर पता नहीं है, दर को 8 बटे 100 के घातेंदु, तो 121/100 यानी कि 11/10 का होल स्क्वायर, अगर इसको इस रूप में तोड़ेंगे तो, और 1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर ख़त्म, और एक प्लस इधर में माइनस आएगा, तो इधर में माइनस आएगा तो 11/10 माइनस 1 यानी कि 1/10 के बराबर r/100 हो जाएगा। इधर 10 से 100 10 बार में कैंसिल यानी कि r बराबर 10। तो कितना इसका सही हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा 10 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दो ट्रेन ए और बी वे दो स्टेशन एक्स और वाई के साथ यात्रा शुरू करती हैं जो एक दूसरे से 600 किमी दूरी है, और स्टेशन एक्स से 225 किमी की दूरी पर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे हो तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगेगा। अब चूंकि ट्रेन बी का समय दिया गया है तो इससे हम इसका चाल निकाल सकते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे कितना कितना लोग चले, कितना कितना लोग चले। मान लीजिए इधर एक्स हो गया और इधर वाई हो गया। अब यक्स 225 किलोमीटर चला, कितना चला, 225, यक्स 225 किलोमीटर चला। और तो ए कितना चलेगा, जब यक्स 225 किलोमीटर चला तो ए चलेगा 375 किलोमीटर, 375 किलोमीटर। अब चूंकि बी का समय दिया गया है तो बी का हम पहले चाल निकाल लेते हैं। बी का चाल कितना है, तो बी का चाल होगा 600/8 यानी कि 600/8 यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग इसी पर रख लेते हैं, तो वही चाल दूरी के सूत्र से तो हो जाएगा 225 को यक्स चलेगा x किमी प्रति घंटा से, और 375 को ए चलेगा 75 किमी प्रति घंटा से। तो दोनों ही सूरत में समान समय लगेगा, दोनों ही सूरत में समान समय लगेगा, ठीक है, दोनों ही सूरत में समान समय लगेगा। ये था 225। तो हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू, यहाँ पर यक्स की वैल्यू जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आप काट के आप लोग देख लीजिएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आ जाएगा यक्स की वैल्यू 45 किमी प्रति घंटा। तो चूंकि इसकी चाल नहीं यहाँ पर पूछा है, यह पूरी दूरी को कितने समय में तय करेगा यह पूछा है, तो 600 बटा पूरी दूरी 600 बटे 40 की हो गया 45, यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इसको काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 सही 1/3। तो हमारा कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13 सही 1/3। अगला क्वेश्चन, देवेंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है, देवेंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। यदि एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा लेकिन समान गति के से 3/4 गति पर 1/3 दूरी यात्रा पूरी की, शेष उसने समान गति से 4/3 की गति पर पूरी की, तो उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा। तो उसे टोटल समय पहले देखते हैं हम कितना लगा। टोटल समय उसे कितना लगा, 1.5 घंटा। अरे 8 से 9:30 के बीच में 1.5 घंटा लगेगा ना समय।
मान लीजिए उसकी जो है दूरी 15 किलोमीटर है, उसकी दूरी 15 किलोमीटर है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा? उसका चाल हो जाएगा 15/1.5 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि वह अपने समान गति के 3/4 से चलेगा, तो 10 का 3/4 हम लोग निकालेंगे तो 30/4 हो जाएगा। 30/4 हो जाएगा, 30/4 से चलेगा। लेकिन दूरिया क्या तय करेगा? दूरिया तय करेगा 1/3। 15 का 1/3 यानी कि 5, यानी 5/30/4, तो 4 को ऊपर हम ला देंगे और प्लस शेष दूरी 5 निकल गया तो कितना बचा? 10। 10 को कितने चाल से चलेगा? तो 4/3 से, यानी कि 10 चौका 40/3, तो 40 नीचे और 3 का ऊपर गुणा। ये करा दे रहे हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 1 शून्य से 1 शून्य, 5 चौका ये 20 हो जाएगा। 20 से ए शून्य काट देंगे हम, तो हो जाएगा हमारा 2/3 प्लस 3/4, यानी कि एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 दूनी 8 प्लस 4 3 12, 3 3 का 9, तो 9 8 17/12। इसको काटेंगे, 12 का 12, 5 17/12। अब चूंकि ये 1 घंटा फ्रेश हो गया और ये 12 है, 5/12 मिनट है, तो इसको 5/12 घंटा है, तो इसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ 60 से करेंगे गुणा, तो 12 5 60, 50 में 25, तो 1 घंटा 25 मिनट हम लोगों को लगा। कितने बजे से? तो 8 बजे से 1 घंटा 25 मिनट जोड़ेंगे तो 9:25 हो जाएगा, यानी कि कितने बजे पहुँचेगा? 9:25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो समीकरण यानी कि 90/6 गुणे, अब मान लीजिए 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 24 में से 2 घटेगा तो 22 बचेगा। 22/3, 3 से 3 90, 3 दूना 6, 3 दहिया 30, 2 से काटेंगे 11 बार में, तो 11 दहिया में 110, यानी कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 110। अगला क्वेश्चन, सिमरी सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 था। सिमरी सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 था। अच्छा, ये बताइए, अगर आप लोग के परिवार में 2 रुपये बचत करते हैं, मान लीजिए एक बात कर रहा हूँ, और 3 रुपये खर्च करते हैं, तो कुल इनकम कितनी होगी? 5 रुपया होगी ना। तो इससे क्या पता लगता है? तो मासिक बचत प्लस व्यय दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या पता लग जाएगा? हमारा पता लग जाएगा आय। तो मान लीजिए इनकी आय जो है, इनकी बचत 3x थी और व्यय 8x रुपया थी, तो टोटल कितना हो गया? 11x रुपया। अब 11x क्या हो गई? आय हो गई। तो आय कितना दिया? 11x के बराबर 27,500 दिया है। अब 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी कि 2500 रुपया। अब 2500 रुपया एक एक्स कमाना है, तो यहाँ कितने एक्स थे बचत का अनुपात, यानी 3x, तो 2500 गुणे 3 यानी कि 7500 रुपया। तो कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन बी, 7500 रुपया। अगला क्वेश्चन, कब का एक्सीडेंट लगता है थोड़ा हो गया है मिस्टेक छापने में। हाँ, एक क्वेश्चन, चलिए इसको छोड़ते हैं, एक क्वेश्चन लगभग गलत हो गया है मिस्टेक में, प्रिंटिंग में मिस्टेक। तो अगला क्वेश्चन, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 का 4 वर्ष का ब्याज होगा। तो 1500 का तो ईजी है लगभग है, तो 15 रख लेते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होगा मूलधन गुणे दर
गुणे समय बटे 100, सभी के बटे 100। तो मूलधन कितना है? मूलधन हमारा 1500 है। 1500 गुणे दर कितना है? दर हमारा 8% है, गुणे समय 4 वर्ष बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो जाएगा। 60 गुणे 8, 8 छः 48, 480, यानी कि कौन सा सही है? तो सही है ऑप्शन बी, यानी 480। तो अगला क्वेश्चन, मेरी आरोही क्रम में संख्या 11, 12, 14, 18, x+2, x+4, 30, 32, 35, 41 की मध्यिका 24 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि मध्यिका के लिए एक फार्मूला है, मध्यिका के लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? विषम के लिए अलग होता है, सम के लिए अलग होता है। तो पहले हम देखते हैं संख्या सम में है या विषम में है। तो सम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी संख्या सम में। तो सम संख्या की मध्यिका बराबर होता है 1/2 कोष्ठ में n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। तो इसके बराबर कितना है? इसके बराबर है मध्यिका 24। तो 24, तो 24 इधर 2 भाग कर रहा है, तो इधर क्या करेगा? गुणा करेगा, यानी कि हो जाएगा 48। अब n/2, 10/2, 10/2, यानी कि 5वां पद का मान। तो 5वां पद हमारा क्या है? 5वां पद 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद x+2 है, x+2 प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। अब 10/5, यानी कि 5, 1, 6, 6वें पद का मान। तो 6वां पद क्या हो जाएगा? तो x+4, x+4, तो 4, 2, 6, 2x, 6 इसमें से घट जाएगा, इधर प्लस में है, इधर प्लस में, तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 42 बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 21। तो x बराबर 21, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन हम लोगों का सही है बी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1996 में, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ए वर्ष है, इसको काट कर वर्ष कर लीजिएगा। वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि साधारण वर्ष में अगले साल उसी दिन 1 दिन का प्लस होता है। कितने दिन का? 1 दिन का प्लस होता है। और लीप ईयर में 2 दिन का प्लस होता है। तो देखते हैं कितने लीप ईयर पढ़ेंगे बीच में। तो 1996 एक लीप ईयर है और 2000 भी लीप ईयर है, 2 लीप ईयर पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। और गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1996, 1996 को क्या था? शुक्रवार था। तो 97 को क्या हो जाएगा? चूँकि ये लीप ईयर से तो 2 दिन प्लस होगा, शनि और रविवार हो जाएगा। 98 को सोमवार हो जाएगा और 99 को मंगलवार हो जाएगा और 2000 को बुधवार हो जाएगा। तो बुधवार हो जाएगा। तो 26 जनवरी 2000 को बुधवार। तो 26 जनवरी चूँकि 31 का महीना होता है, तो 31 में से 26 निकालेंगे तो 5 दिन इसमें विषम रह गया। प्लस फरवरी, चूँकि ये लीप ईयर से तो फरवरी 29 को होगा, तो लीप ईयर फरवरी में 1 दिन विषम दिन। और जो है मार्च 31 का महीना होता है, 3 दिन विषम दिन। अप्रैल 2 दिन का 30 का होता है,
तो 2 दिन विषम दिन। अप्रैल मई 3 दिन का, जून 2 दिन का, और जुलाई में 15 तारीख को पूछा है तो 7 दूनी 14, 1 15, 1 दिन विषम दिन। तो 5 1 6 3 9 2 11 11 11 3 14 14 2 16 1 17 17 17 से 7 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 3 17। तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार आया ही था, 3 दिन और प्लस करेंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? शनिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या सही होगा? शनिवार, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे टॉप 20 बेहतरीन मैथ के प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हमारे प्रश्न कैसे लगे आपको ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।